Good morning everyone, and today we are again back with a very important thing for all of you. So English में we are doing our vocab part. We are taking it for every defense exam because it is a very crucial point for you all. One word substitution, right? A very important and intensive part. Either you can take it for your speaking sessions or in your writing skill parts too. तो दोनों में ही काफ़ी ज़्यादा important है, हमारे skills को काफ़ी ज़्यादा improve करता है. And today we are taking most important questions of it. डायरेक्शंस इस तरीके से आपके पास गिवन ही होती है जिसमें वी हैव 4 ऑल्टरनेटिव्स, ठीक है, जैसे सारे ही क्वेश्चंस में होता है. एंड वी नीड टू चूज वन इलेक्टिव पार्ट ऑफ इट विच इज द रेलेवेंट वन, राइट. क्वेश्चन फर्स्ट हमारे पास है, वन हु थिंक्स और स्पीक्स टू मच ऑफ हिमसेल्फ. कोई ऐसा पर्सन जो अपने बारे में ना ज़्यादा बातें करता है, अपने ही बारे में ज़्यादा, और हम नेगेटिव इम्पैक्ट में बोल सकते हैं कि अपनी ही तारीफ करना, राइट, बढ़ाई देना अपने आप को. तो वी हैव 4 ऑप्शंस: egotist, optimistic, imposter and enthusiast. All 4 of them are really familiar to us, I guess. And बहुत ही कॉमन सा इसका आंसर हो जाएगा, that is egotist. ठीक है, जो एक egoistic person होता है ना, obvious ये बात है कि वो अपने बारे में ज़्यादा बातें करता है. यानी आपका कोई 4 friends are there and one friend is like habitual of talking about himself कि मैंने तो ये अचीव किया लाइफ में, वो अचीव किया, तो वो क्या है, एक egoist person है. ऑप्टिमिस्टिक इज समथिंग एल्स. ऑप्टिमिस्टिक हमने पहले भी देखा था हमारे क्वेश्चंस में एंड इट वाज देयर इन आवर एग्जाम टू. तो ऑप्टिमिस्टिक इज अपॉर्चुनिटी सीकर, अपॉर्चुनिटी टेकर जिसे हम कहते हैं. एंथुसियास्ट, इम्पोस्टर इज अगेन फैमिलियर. सो नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, टू प्ले द पार्ट ऑफ एंड फंक्शन एज सम अदर पर्सन. ठीक है, मतलब आप प्ले कर रहे हो किसी का पार्ट, किसी और पर्सन की तरह जब आप बिहेव कर रहे हो. ठीक है, किसी के साथ होता है ना कि आर पीपल और यू कैन से एल्डर वन, दे यूज्ड टू ट्रीट अस कि भाई अपनी कंपनी अच्छी रखो, आप भी वैसे ही हो जाओगे, राइट. तो यानी कि अपना सराउंडिंग. तो यहाँ पे टू प्ले द पार्ट ऑफ एंड फंक्शन एज सम अदर पर्सन, दूसरे पर्सन की तरह. तो ऑप्शंस है इम्पर्सनेट, एक्ट, इमिटेट और प्रिटेंड. प्रिटेंड और सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन होता है वो प्रिटेंड और इम्पर्सनेट पे होता है नॉर्मली. ये दो तो वैसे भी नहीं होंगे. कुछ लोग वो सोचते हैं एक्ट, बट एक्ट इज़ अ डिफरेंट थिंग है. ठीक है, तो प्रिटेंड करना यानी कि उसकी तरह आप कर रहे हो, आप कुछ और चीज़ प्रिटेंड कर रहे हो, एक्चुअली इट इज़ वेरी डिफरेंट. बट यहाँ वो कह रहा है कि किसी की तरह आप रोल प्ले कर रहे हो, तो वो हो जाएगा इम्पर्सनेट. ठीक है, इम्पर्सनेट विल बी द रेलेवेंट वन. नेक्स्ट है ऑपरेशन ऑफ द बॉडी आफ्टर डेथ. बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, आई गेस, बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर. जब आप बॉडी का ऑपरेशन किया जाता है आफ्टर डेथ, किसी की डेथ के बाद, नॉर्मली किस वे में होता है कि हमें पता लगाना हो कि किसी एक पर्सन की डेथ क्या वैलिड रीज़न रहा होगा, क्या सर्कमस्टेंसेस थे, और एक्सीडेंट से हो, नॉर्मली सुसाइड से हो, तो वहाँ पे होमेज, मर्चरी, पोस्टमार्टम एंड ऑबिट्री. इसमें तो कोई हमें शक ही नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन सी, इट्स पोस्टमार्टम किया जाता है. तो ऑपरेशन आफ्टर डेथ, ठीक है, टू आइडेंटिफाई व्हाट द एक्चुअल रीजन वाज दैट. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 4th, वन हु एक्सेप्ट प्लेजर एंड पेन इक्वली. एक ऐसा पर्सन जो प्लेजर को भी और पेन को भी इक्वली क्या कर रहा हो, अडैप्ट कर रहा हो, इक्वली एक्सेप्ट कर रहा हो, करना भी चाहिए, है ना. सो वी हैव स्टोइक, ह्यूमैनिटेरियन, थेस्पियन एंड सैडिस्ट. सैडिस्ट इज अ डिफरेंट थिंग, राइट. तो यहाँ पे सैडिस्ट तो हो ही नहीं सकता. थेस्पियन इज अगेन अ डिफरेंट थिंग. ह्यूमैनिटेरियन और स्टोइक में ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन होता है. तो रेलेवेंट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, स्टोइक उसका आंसर होना चाहिए. यानी कि एक ऐसा पर्सन जो कि चाहे प्लेजर्स हो चाहे वो पेन हो, दोनों को ही वो इक्वली अडैप्ट करता है, दोनों को ही वो इक्वल एक्सेप्ट करता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 5th, हैंडराइटिंग विच इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड. ऑल्दो वी हैव डन इट बिफोर टू, राइट. हम लोगों ने पहले भी अर्लियर वीडियोस पे वी हैव डन, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट कुछ की पॉइंट्स देखे थे सिनोनिम्स पे. तो वहाँ पर हम लोगों के पास था ही कि एक ऐसी हैंडराइटिंग जिसको कोई पढ़ ही नहीं सकता, या तो वो पर्सन खुद पढ़ सकता है और या फिर भगवान ही पढ़ सकता है, राइट. तो समथिंग रियली हार्ड टू रीड. तो उसके लिए हम लोगों ने क्या वर्ड यूज़ किया था, द वर्ड वॉज इनटेलिजिबल. ठीक है, ये इसलिए एक्सप्लेन किया क्योंकि यहाँ पे वर्ड आया हुआ है अनइंटेलिजिबल. कन्फ्यूजन यही होता है क्योंकि हम लोग बहुत रश में जाते हैं एंड वी मार्क द रॉन्ग वन देयर. तो अनइंटेलिजिबल है यानी कि समथिंग विच इज इजीली अडेप्टेबल, इजीली टू अंडरस्टैंड. ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड है तो ये तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज उसने बोला है डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड. सो हियर द आंसर विल बी इलेजिबल. ठीक है, द करेक्ट आंसर विल बी इलेजिबल, ऑप्शन ए. 6th में देखते हैं,
An apartment building in which each apartment is owned separately by the people living in it but also containing shared ones. ठीक है, एक ऐसी पूरी प्रॉपर बिल्डिंग जिसमें हर एक अपार्टमेंट किसी ना किसी ने खरीदा हुआ है, ठीक है, किसी एक इंडिविजुअल ने खरीदा हुआ है, जैसे हम लोग देखते हैं फ्लैट्स एंड ऑल पे, तो उस पर्टिकुलर चीज़ को, उस पर्टिकुलर अपार्टमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, उस बिल्डिंग को क्या बोलेंगे? तो डुप्लेक्स, देन कैरावान, कॉन्डोमिनियम एंड मल्टीप्लेक्स. ऑब्वियसली मल्टीप्लेक्स यहाँ पे नहीं होगा, इट इज अ स्टोर काइंड ऑफ. तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, कॉन्डोमिनियम उसे हम कहते हैं जहाँ पे अलग अलग लोग जो है, अलग अलग पीपल जो है एक ही अपार्टमेंट में अलग अलग उन्होंने अपने जो लाइक लैंड्स हैं, जो भी अपने प्लेटफॉर्म्स हैं उसको लिया हुआ है, एंड इवन द शेयर्ड वंस. क्वेश्चन नंबर 7, हैविंग जूसी और फ्लैशी एंड थिक टिश्यूज. टिश्यूज की बात यहाँ पे की है, तो जूसी और फ्लैशी थिक टिश्यूज को हम क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन ए है यहाँ पे, ऑप्शन है आपके पास डिसॉल्वेंट, ऑप्शन बी डिसिडेंट, सी है आपके पास सेक्युलेंट और डी है ट्रांसलूसेंट. तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे डिसॉल्वेंट हो नहीं सकता, डिसिडेंट भी नहीं हो सकता है, ट्रांसलूसेंट इज समवॉट अ डिफरेंट थिंग. बचा ही ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी ही इसका आंसर है. ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इजी था. अगर हम अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस भी जाते तो भी आप मार्क कर सकते हो. ठीक है, नाउ 8, पॉलिटिशियंस आर नोटेरियस फॉर डूइंग अनड्यू फेवर टू देयर रिलेटिव्स. ठीक है, तो पॉलिटिशियंस क्या होते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा नोटेरियस होते हैं, वो अनड्यू फेवर्स अपने रिलेटिव्स को करते हैं. तो उसको हम क्या बोलेंगे? नेपोटिज्म, ड्यूअलिज्म, पोलरिज्म और प्लूरलिज्म. तो सभी को पता है, इतना ज़्यादा तो चलता है आजकल कि नेपोटिज्म इज देयर. तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेपोटिज्म. नाउ क्वेश्चन नंबर 9, अ पर्सन स्पेशली इंटरेस्टेड इन द स्टडी ऑफ कॉइन्स एंड मेडल्स. अब इस तरीके से ना दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं. एक तो आपके पास है कि एक पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है स्टडी करने में कॉइन्स के या मेडल्स के बारे में. एक क्वेश्चन बनता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ही हमारा, कि जहाँ पे लाइक कॉइन्स ही बनते हो तो उस प्लेस को क्या कहा जाता है, राइट? जैसा फैमिलियर टर्म, तो हम उसे मेंट कहते हैं. अब यहाँ पे जब उसने बोला पर्सन की बात की जा रही है, तो उसको क्या कहेंगे? तो उसे हम कहते हैं नुमिस्मेटिस्ट. नुमिस्मेटिस्ट उस पर्सन को हम कहते हैं. यहाँ पे न्यूमरस भी नहीं हो सकता, मेडलिस्ट भी नहीं हो सकता, कॉइनस भी नहीं. देखो ये दोनों तो इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ पे इन दोनों की बात हो रही है. मेडल्स और कॉइन्स दोनों में ही इंटरेस्ट रखता है पर्सन, तो आप एक ही जगह को तो प्रिविलेज नहीं दोगे ना, एक ही को प्रायोरिटी नहीं दे सकते हो. न्यूमरस इज अ डिफरेंट थिंग, न्यूमेरिकल बेस तो कुछ भी नहीं हो रहा है, तो नुमिस्मेटिस्ट हम उस पर्सन को कहते हैं. नाउ द लास्ट क्वेश्चन, द स्टडी और प्रैक्टिस ऑफ डांसिंग और कंपोजिंग बैलेंस. ठीक है, उस प्रैक्टिस को क्या कहा जाता है जब आप डांस की बात कर रहे हो या फिर दे आर परफॉर्मेंसेज वगैरह. वैसे डांस से रिलेटेड अगर हो तो एक ही वर्ड है, तो कोरियोग्राफी, एपिग्राफी, कैलीग्राफी, कार्टोग्राफी. ऑब्वियस आंसर ऑप्शन ए, कोरियोग्राफी कहा जाता है जब आप डांस प्रैक्टिसेस के बारे में बात करते हो और अ पर्सन हु इज इंडल्ज इन लाइक टेसिंग सो, तो हम उसको कोरियोग्राफर ही कहते हैं. तो ऐसे ही कोरियोग्राफी आपका यहाँ पे स्किल होगा. कैलीग्राफी तो ऑब्वियसली इट इज लाइक समवॉट रिलेटेड टू handwritings. So these were the important one word substitution, and it is really like efficient, and it is really effective when you talk about your speaking sessions too. So it is beneficial for you. Thank you so much.